लंबे समय से लोगों के दिमाग में एक मिथ बना हुआ है कि अगर हार्ट डिसीज या ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और उन्हें दवाइयां शुरू करनी पड़ रही है, तो क्या ये दवाइयां हमेशा के लिए हैं या इनसे कभी छुटकारा पाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, यह कैसे बढ़ता है और इसे बिना दवाइयों के भी ठीक किया जा सकता है या नहीं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर। हमारा हृदय यानी कि हमारा हार्ट हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक फोर्स क्रिएट करता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उस अवस्था में हमारी आर्टरीज में जो प्रेशर बनता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारा हार्ट आराम की अवस्था में होता है तो उस स्थिति में जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारी ब्लड वेसल्स में, उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आमतौर पर जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा दो प्रकार की रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं और हमें फाइनल ब्लड प्रेशर बताते हैं। जैसे कि सामान्य अवस्था में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो होता है 120/80। तो इसमें 120 जो रीडिंग है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हार्ट के पंप करने के दौरान जो ब्लड प्रेशर बनता है, और 80 जो होता है वो हार्ट के रिलैक्स की अवस्था में होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब अगर ब्लड प्रेशर 120 वाली जो रीडिंग है उससे ज्यादा होते हैं तब उसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो डायस्टोल 80 की रेंज में है उससे ज्यादा होता है तब उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। आमतौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण हैं। ब्लड प्रेशर हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे हेरिडिटी या ऑर्गन डिसीज से रिलेटेड होता है। इनके आधार पर ब्लड प्रेशर की जो स्थिति है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वह होता है ब्लड प्रेशर जो कि किसी भी बीमारी के कारण से नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार की अंडरलाइंग डिसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसके कारण कुछ और ही होते हैं, जैसे कि हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिक रोग, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो हो सकता है कि भविष्य में आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल, अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं या बैड हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, इस तरह की नॉन वेज ज्यादा खाना, ऑयली फूड ज्यादा खाना जो आपको सूट नहीं कर रहा है, वजन का ज्यादा बढ़ना, मोटापा, तो ये जो कारण होते हैं ये बनाते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है किसी डिसीज से रिलेटेड होता है। ये हार्मोनल हो सकता है, वैस्कुलर डिसीज से रिलेटेड हो सकता है या रीनल हो सकता है। कभी कभी प्राइमरी हाइपरटेंशन की स्टेज को हम इग्नोर करते हैं और लगातार लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर बना रहता है तो धीरे धीरे ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर इसे इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया, तो आगे आने वाले समय में ये हमारी मौत का कारण भी बन सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस हो जाना, इस तरह की समस्याएं बना सकता है। तो आइए हम जानते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयों को हमेशा खाना जरूरी है। तो हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर क्यों बढ़ता है। ब्लड प्रेशर के जैसे हमने डिस्कशन किया कि ब्लड प्रेशर के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अब इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान के चलिए एक मेरा फ्रेंड है जिसकी उम्र लगभग 40 साल है और उसे पिछले 5 साल से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और डॉक्टर ने जब ऑब्जर्व किया तो उनसे कुछ बातें पूछी, जैसे कि उनके हैबिट्स के बारे में। वो नशा तो नहीं करते हैं, ड्रिंक तो नहीं करते, स्मोकिंग तो नहीं करते, इसके अलावा उनका वजन कितना है और उनका डेली रूटीन का क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन की। उसके आधार पर उन्होंने दवाइयां लिखी। तो पाया गया कि उनको, मान के चलिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको बीपी उनका हमेशा ज्यादा रहता है। उस आधार पर जो मेडिसिन स्टार्ट करी और वो पिछले 5 साल से दवा ले रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये दवाइयां कब तक उनको लेना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जब उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, यानी कि जब वो ब्लड प्रेशर अपनी जांच करवाए
उसके पहले तक यही मानते थे कि ब्लड प्रेशर नहीं है, यानी कि एक अवस्था ऐसी थी जब उनको वाकई में ब्लड प्रेशर नहीं था। उसके पीछे का कारण क्या है? तब तक उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो सूट कर रही थी उनकी बॉडी के हिसाब से, यानी कि तब वो स्मोकिंग नहीं करते थे, ड्रिंक नहीं करते थे, उनकी फूड हैबिट भी अच्छी थी, न्यूट्रिशियस फूड लेते थे, वर्कआउट अच्छा होता था, एक्सरसाइज भी हो जाती थी। लेकिन जब से उनका एक समय आया और उन्होंने अपनी उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए, मतलब कहना चाहिए कि देर तक सोना या वजन का ज्यादा बढ़ता जाना, वर्कआउट में कमी होना, साथ में नशा करना, अगर ये कारण जब से उनके बढ़े तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आमतौर पर लोगों का ये मानना होता है कि बहुत से लोग हैं जो नशा भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? उसके पीछे का भी एक कारण है कि हमारे बॉडी में एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि असंतुलन होता है। अगर जब वो असंतुलन होता है तभी किसी भी प्रकार की बीमारी की शुरुआत होती है। अगर मान के चलिए कोई ड्रिंक करता है लेकिन उसका वर्कआउट बहुत अच्छा है कि वो हर चीज पचा लेता है, तो उसकी बॉडी में वो टॉक्सिन्स बनने नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन अगर आप सारी चीजें कर रहे हैं, उसके साथ आपका वजन भी बढ़ रहा है, आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, आपको टेंशन भी है, तनाव की अवस्था में रहते हैं, हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में, तो अगर ये सारे कारण जब एक साथ मिलते हैं तो ब्लड प्रेशर की समस्या तो बढ़ेगी। अब दो रास्ते होते हैं, या तो कारण को खत्म कर दिया जाए या दवाओं को खत्म कर दिया जाए। अब ये चॉइस होती है, ये हम सबके पास, यानी कि इसका उत्तर हमारे पास ही है। अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति का वजन बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और वो वजन कम करता है, तो सीधी सी बात है उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। किसी का ड्रिंक करने की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है और उसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्पाइसी फूड या ऑयली फूड खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अगर वो उसका इंटेक कम कर देगा तो सीधी सी बात है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। या फिर वजन को धीरे धीरे कम करने के साथ साथ एक्सरसाइज करना, डाइटरी फाइबर्स फूड लेना, तो ये अगर कारण को खत्म कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ब्लड प्रेशर एक असाध्य रोग नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है पूरी तरह से, लेकिन इसके साथ आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। आपको रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। आप रेगुलर जो है तो वर्कआउट पर ध्यान दीजिए, वजन कितना कम हो रहा है, कितना चाहिए, इन चीजों का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। और साथ ही आप रेगुलर कुछ रूटीन चेकअप करवाते रहिए, जैसे कि आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये जरूरी है। बीपी टाइम टू टाइम आप ऑब्जर्व करते रहिए कितना है। एकदम से ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद करना खतरनाक है, बगैर डॉक्टर की सलाह के इसे नहीं बंद किया जा सकता है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। तो लेकिन अगर आप यंग एज में जो कि वर्कआउट करके आप इसे कम कर सकते हैं। एक उम्र के बाद ब्लड प्रेशर ना आमतौर पर सभी का बढ़ता है, जो कि हम आगे अभी जानेंगे उसके बारे में कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो एक उम्र के आधार पर जो ब्लड प्रेशर होता है, उस अवस्था में आप उतना वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उस स्थिति में ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेना कंपलसरी होता है। लेकिन यंग एज में बहुत से लोग हैं जिनका ये मानना है कि हम दवा को रेगुलर खाएं, तो वो चाहे तो वो बंद कर सकते हैं, बशर्ते उनको ये सारे काम करने होंगे। अब हम जानते हैं ब्लड प्रेशर की स्टेजेस क्या होती हैं। मान के चलिए कि लोगों का ये मानना है कि हम ब्लड प्रेशर की दवा लेते रहेंगे, दुनिया लेती है, हम भी लेते रहेंगे। तो इस स्थिति में वाकई में उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयां हमेशा लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमने ब्लड प्रेशर की दवाइयां चुनी है, ना कि हमने अपना रूटीन। तो क्या होगा कि कितनी सीवियरिटीज की बढ़ सकती है, उसके आधार पर हमें बात कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन की कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 क्रॉस कर जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 की जगह 120 तक हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। इस स्थिति को इमरजेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर इस स्थिति में आवश्यक होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया जाए। अगर ये ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बना रहा है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या आपकी सीधे मौत हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इट्स अ कंडीशन ऑफ क्राइसिस एंड इमरजेंसी। इसके बाद एक थोड़ा कम डेंजरस स्टेज होती है। इस स्थिति में जिसे हम स्टेज 3 हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस को स्टेज 4 कह सकते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की जो सिस्टोल रीडिंग होती है वो 140 के ऊपर होती है, और डायस्टोल की जो रीडिंग होती है वो 90 के ऊपर होती है। इस स्थिति में भी मेडिकेशन की आवश्यकता होती है, जब तक कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना रहने लग जाए। तो इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद की जो स्टेजेस होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन।
प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 के नीचे है, लेकिन 130 से ऊपर है सिस्टोलिक और 140 की रेंज में, और इसी प्रकार डायस्टोल जो है वो 80 से ऊपर और 90 के अंदर है। तो इस स्थिति को बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इस स्थिति में आवश्यक नहीं है कि आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़े। अगर कोई नया पेशेंट डायग्नोस होता है तो इसे लाइफस्टाइल चेंज करके या फूड हैबिट चेंज करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि वर्कआउट बढ़ा के, अपने खाने में डाइटरी फाइबर्स लेके और ऑयली फूड को कम करके लिया जा सकता है। तो ये रिहेबिलिटाइजेशन पर डिपेंड करती है, इसे इसमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर 120 और 80 के ऊपर होता है, आमतौर पर ब्लड प्रेशर जो सामान्य माना जाता है वो 120 और 80 होता है, लेकिन अगर 120 से ऊपर होता है सिस्टोलिक और 130 तक जाता है, और इसी तरह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 के ऊपर जाता है और 90 के अंदर रहता है, तब इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह भी एक सामान्य ब्लड प्रेशर की ही श्रेणी में आता है, लेकिन ये एक इंडिकेटर है कि आपको भविष्य में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है अगर ये लंबे समय तक बना रह सकता है। तो ये थी सारी जानकारी ब्लड प्रेशर के बारे में, और जो हमारा आज का मेन टॉपिक था कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद कर सकती हैं या नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इसका जवाब हम सबके पास ही है, या तो हम कारण को चुने या दवाइयों को चुने। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।